गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 5th सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 3 प्रेरक प्रसंग। इस प्रेरक प्रसंग जो है इस चैप्टर में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया है और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र परोपकार। पहला देखिए प्रेरक प्रसंग में पहली हेडिंग है परोपकार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता उनके व्यक्तित्व की छाप उनका मन मोह लेती थी। जनसेवा की भावना तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दरभंगा से रेलगाड़ी द्वारा पटना आ रहे थे। तभी सोनपुर स्टेशन आया और गाड़ी रुक गई। उस स्टेशन पर छपरा की ओर से एक गाड़ी आई जो खचाखच भरी हुई थी। लोग घुसने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जून का महीना था। सूरज आग उगल रहा था। भीषण गर्मी के कारण लोग व्याकुल होकर पानी पानी चिल्ला रहे थे, परंतु पानी पीने के लिए गाड़ी से उतरना असंभव था। गाड़ी भी वहां 10 मिनट रुकनी थी। स्टेशन पर पानी पिलाने के लिए कोई प्रबंध न था। दूसरी गाड़ी में राजेंद्र बाबू बैठे थे। लोगों की व्याकुलता देखकर उनका हृदय पसीज गया। जो एक बार दरभंगा से रेलगाड़ी द्वारा पटना जा रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सोनपुर स्टेशन पर उनकी गाड़ी रुकी और उन्होंने देखा कि दूसरी गाड़ी दूसरी पटरी पर आ रही थी, जिसमें कि लोग खचाखच भरे थे और पानी के लिए व्याकुल होकर वो परेशान हो रहे थे। तो उनका हृदय पसीजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और वे अपनी गाड़ी से नीचे उतरने लगे। वे गाड़ी से उतरे और स्वयं नल से लोटा भरकर गाड़ी में बैठे यात्रियों को दौड़ दौड़कर पानी पिलाने लगे। जबकि राजेंद्र बाबू स्वयं दमा के रोगी थे। उस समय दमे के कारण उनका बुरा हाल था। फिर भी वे यात्रियों को तब तक पानी पिलाते रहे जब तक कि गाड़ी स्टेशन से चली ना गई। इसी बीच उनकी गाड़ी चल दी। वे दौड़कर अपनी गाड़ी में चढ़ गए, परंतु दमे का दौरा पड़ने के कारण उनका बुरा हाल था। अपनी गाड़ी में तो चढ़ गए, लेकिन दमे के कारण उनका बुरा हाल था। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र भी घमंड नहीं था। सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बने हुए भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति, और उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। सरलता और सज्जनता ही उनका जो है सबसे बड़ा धन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं है, परंतु वे हमें सिखा गए कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमको सिखा गए कि हम कितने भी ऊंचे पद पर जाएं तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने जो कर्तव्य हैं उनसे हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। और अगर आप में कोई खूबी है तो आप उस पर घमंड ना करें कि हम ऐसा कर दें वैसा कर दें। अब देखिए दूसरा है, पहला परोपकार का ये पार्ट सीख लिया। परोपकार, दूसरों की हमेशा भलाई करना चाहिए। अब दूसरा है कर्तव्य परायणता। गोपाल कृष्ण गोखले को कौन नहीं जानता। उनका जन्म 9 मई 1866। अब गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णराव गोखले और माता का नाम सत्यभामा था। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने कई नीतियाँ बनाई। स्वाभिमान और ईमानदारी की भावना जो है उनमें कूट कूट कर भरी थी। वे छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार रखते थे और नियमों के पाबंद थे। एक बार जब गोपाल छोटे थे तो उनके विद्यालय में एक समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानाडे। कार्यक्रम के अनुसार समारोह में भाग लेने के लिए सभी अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजा गया। गोपाल को यह कार्य सौंपा गया कि वे समारोह में आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र
देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दें। गोपाल खुशी खुशी यह जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनको ये भार सौंपा गया कि आप सभी के निमंत्रण पत्र देखें और देखकर उन्हें यथास्थान पर बिठाएं। तो उन्होंने ये खुशी खुशी जिम्मेदारी उठाई अपने, और विद्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गोपाल सभी अतिथियों का निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें यथास्थान बिठाने लगे। तभी वहां मुख्य अतिथि रानाडे पहुंचे। गोपाल ने उनसे निमंत्रण पत्र दिखाने के लिए कहा। रानाडे बोले, बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। गोपाल नम्रता पूर्वक बोले, क्षमा कीजिए, फिर तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। रानाडे ने कहा, बेटा मैं इस समारोह का मुख्य अतिथि हूँ और किसी कारणवश निमंत्रण पत्र लाना भूल गया हूँ। गोपाल, मान्यवर आप कोई भी हो, परंतु मेरा कर्तव्य है कि जिसके पास निमंत्रण पत्र ना हो उसे अंदर ना जाने दूँ। रानाडे बालक गोपाल की कर्तव्य परायणता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी वहाँ रानाडे को देखकर जो है स्वागत समिति के लोग आ गए और उनसे गोपाल के व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगे। रानाडे बोले, गोपाल मैं तुम्हारी सच्चाई और कर्तव्य परायणता पर बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम पर गर्व है। बस जिस देश में तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे वह देश सदैव उन्नति करेगा। जो है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है अपनी कर्तव्य परायणता को दिखाया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना निमंत्रण पत्र लेकर मुख्य अतिथि आए थे उनको सभा कक्ष में उन्होंने प्रवेश नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि गोविंद रानाडे जो है उनसे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जिस देश में तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे वह देश हमेशा उन्नति करेगा। तो बच्चों, आप सभी को भी अपना जो कर्तव्य मिला है उसको, जो भी कार्य मिला है उसको अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में करना।